मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही आना चाहिए यहाँ पर। मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरता है, पेट मंदिर मस्जिद से नहीं भरता है। रोजगार चाहिए, शिक्षा अगर नहीं करेंगे तो रोजगार और कहाँ लोगों मिलेगा? से किस तरह से पेश आना चाहिए उस तरह से वो थोड़ा व्यवहार उसका खराब चल रहा है, तो इसी को लेकर के आगे ऑप्शन है, देखा जाएगा। देखे भी नहीं है। ये सही बात है कि नहीं है? गलत नहीं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। टिकट भले किसी को भी दे, वर्तमान सांसद को टिकट नहीं होना चाहिए। यहाँ का आवाम का जो रुझान है, लोकसभा चुनाव में जो रोजगार की बात, जो भी बात करेगा, जो मंदिर की बात करेगा, जो मस्जिद की बात करेगा, उनको कतई वोट नहीं थोड़ा करेंगे। रिस्पेक्ट ये है कि आज तक पब्लिक का वो भेंट मुलाकात नहीं किया, जो सच बात है। मगर यहाँ किशनगंज में जो देख रहे हैं कि कांग्रेस खुद यहाँ बिछड़ा हुआ है, कांग्रेस खुद बिछड़ा हुआ है। बहादुरगंज नगर पंचायत में हॉस्पिटल है, हम लोग खुद आके इस चीज़ को देखे हैं कि अगर कोई दवाई नहीं मिले, बाहर में कोई दुकान नहीं है, इस चीज़ का कोई भी नेता, कोई भी विधायक इस चीज़ का आवाज़ नहीं उठा रहा है। चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जी, बदलाव होना चाहिए। और वो हत्या के अपने कामों के शिलान्यासों पे नहीं जाते हैं, तो पब्लिक सेक्टर उसका थोड़ा सा भी नाराज है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा है, लेकिन इंशाल्लाह इलेक्शन आते आते वो सही हो जाएगा और जीतेगा यहाँ से कांग्रेस ही। भारतीय जनता पार्टी को लोग ठान लिए हैं कि निश्चित रूप से मोदी जी को प्रधानमंत्री। ये एकदम पूरा तय का था, अख्तरुल इमाम करके इतना दिन में नहीं कर सका, वो तेजस्वी करके दिखाया। अभी जो युवाओं को जो नौकरी जो हो रहा है, क्योंकि कमल का फूल व्यक्तिगत किसी का नहीं है, कभी किसी को भी सांसद, किसी को भी विधायक, किसी को कहाँ कब कहाँ पहुँचा दे, मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए कि पब्लिक से उनका कोई उल्फत नहीं है, ये तो हम कहें। कांग्रेस को ही होना चाहिए, दूसरी पार्टियां क्यों नहीं? दूसरी पार्टी नहीं चला सकेगा, दूसरी पार्टी नहीं चला सकेगा, जो चला के आया है वही चलाएगा ना भाई। आज तक उसको देखे भी नहीं है, चाहे वो संसद बने या ना बने, लेकिन मुद्दा कांग्रेस का है, वो कांग्रेस तो हम लोग वोट दे भी करेंगे। अच्छा कैंडिडेट होगा, जो उनको टक्कर देने वाली पार्टी होगा, उनको वोट दिया जाएगा। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KTV लाइव। जैसा कि आपको सोशल मीडिया के जरिए मालूम हो चुका था, किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत बहादुरगंज प्रखंड के बहादुरगंज बाज़ार हॉस्पिटल चौक शाहिद गैरेज में हम लोग आज मौजूद हैं। शाहिद गैरेज के सौजन्य से चुनावी चौपाल का आयोजन KTV लाइव के जरिए किया जा रहा है। जिन लोगों ने समझा कि उन्हें अपनी राय रखना है, वो लोग मौजूद हैं, और जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं उनकी राय को हम जानेंगे। हमारा मुद्दा साफ है, 2024 लोकसभा और बहादुरगंज की राजनीति को लेकर आपका अपना दृष्टिकोण क्या है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, हम तमाम तर आए हुए लोगों से उनकी राय अपने चैनल के जरिए आप तक पहुँचाने का काम। कुछ लोगों की मौजूदगी है, जितने भी लोग हैं हम उन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शफीक आलम। शफीक आलम, हम राहुल को देना चाहते हैं। शफीक आलम कहाँ से हुए? 84 से, वार्ड नंबर 4 से। राहुल को यानी कांग्रेस को आप पसंद करते हैं? पसंद करते हैं। क्या लगता है डॉक्टर जावेद ही सही है? बिल्कुल सही है। और लोगों से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? साकिर। कहाँ घर हुआ? 84। क्या लगता है 2024 में जो सांसद का चुनाव होंगे, चचा ने कहा कि उनके लिए राहुल गांधी ठीक है, आपके लिए कौन ठीक हो सकते हैं? वही ठीक है, कांग्रेस। क्या लगता है जावेद साहब, लोग कहते हैं नहीं जीत पाएंगे, तो काहे नहीं जीत पाएगा? आप जावेद साहब को पसंद करते हैं? चलिए हम और लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? सलीमुद्दीन। कहाँ से है सलीमुद्दीन साहब? जी, 4 नंबर वार्ड। 4 नंबर वार्ड। क्या लगता है 2024 जो MP का चुनाव होने वाला है, हमारी चुनावी चौपाल के जरिए जो लोग देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? किशनगंज के लिए कौन बेहतर होंगे? किशनगंज के लिए सबसे पहले कांग्रेस का जावेद डॉक्टर जो आए, तो उन पर थोड़ा रिस्पेक्ट ये है कि आज तक पब्लिक का वो भेंट मुलाकात नहीं किया, जो सच बात है। इसलिए कि पब्लिक से उनका कोई उल्फत नहीं है, ये तो हम कहेंगे। लेकिन वोट कैसे दीजिएगा? वोट कैसे देंगे वो तो पब्लिक का बंधन पर रहा। आज तक हम लोग डॉक्टर जावेद को चिंते भी नहीं है कि कैसा वो MP है, देखे नहीं कभी, देखे भी नहीं है। तो ये सही बात है कि नहीं है? गलत नहीं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। आज तक उसको देखे भी नहीं है, चाहे वो संसद बने या ना बने, लेकिन मुद्दा कांग्रेस का है, वो कांग्रेस
तो हम लोग वोट देबे ही करेंगे, कांग्रेस को देबे करेंगे, देबे करेंगे। भले जावेद साहब को पसंद नहीं करते। हाँ, जावेद साहब को पसंद नहीं करते। जावेद साहब वो आज तक जब से जीता आज तक वो बहादुरगंज में हम लोग का मुलाकात नहीं किया। पब्लिक का क्या होता है नहीं होता है वो हम लोग नहीं जानते। आते हैं, आपके पास भी आते हैं। आप सुन रहे होंगे कि मौजूदा सांसद को देखे नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन वोट कांग्रेस को ही देंगे। चाचा और लोगों से जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शब्बीर आलम, कहाँ से हैं? गुना 84 वार्ड नंबर 4। चलिए, बुजुर्गों से हमारी बात हो रही थी, अब युवाओं के पास हम आए हैं। आप क्या सोचते हैं 2024 में क्या होना चाहिए? 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ही चुना जाएगा, लेकिन कांग्रेस का टिकट जिसको भी मिलेगा उनको ही वोट दिया जाएगा। कांग्रेस का टिकट जिसको मिलेगा उन्हें ही वोट दिया जाएगा। कांग्रेस ही ऐसा है एक पार्टी जो देश को बचाया है और देश के साथ है। क्या लगता है कांग्रेस रिटर्न हो पाएगा? जी होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। अल्लाह चाहेंगे तो हम सब हिंदू मुस्लिम एक होकर के कांग्रेस को लाएंगे। अगर कांग्रेस आएंगे, इनको ये उम्मीद है, आने वाले वक्त में पता लग पाएगा कि इनकी उम्मीद कितने खरे उतरते हैं। क्या नाम है आपका? सैदुर रहमान। क्या लगता है 2024 में किशनगंज की अगर हम बात करें तो कौन बेहतर रह सकता है? लोग क्या करें? कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर हमें वोट करने चाहिए? कांग्रेस का ही मुद्दा रहेगा, कांग्रेस को ही होना चाहिए। कांग्रेस को होना चाहिए जी। क्यों कांग्रेस को ही होना चाहिए? दूसरी पार्टियाँ क्यों नहीं? दूसरी पार्टी नहीं चला सकेगा, दूसरी पार्टी नहीं चला सकेगा, जो चला के आया है वही चलाएगा ना भाई। लोगों से जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम जलीलुर रहमान हुआ, वार्ड नंबर 4 से। जी। तो आने वाला इसमें होगा चुनाव जब, तो भाई MIM से हम गए, ये एकदम पूरा तय का था, अख्तरुल इमाम जीतेगा। अगली बार तीसरे पायदान पे थे हम हाँ, एकदम अख्तरुल इमाम इस बार जीतेगा ही हर हाल में। कहा जाता है कि अधिकतर जो बुजुर्ग होते हैं उनका वोट कांग्रेस को जाता है, लेकिन आप नहीं, एकदम वो तो जाता है और जाएगा तो बात की बात है, मगर अख्तरुल इमाम इस बार जीतेगा ही। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है लोकसभा 24 में क्या होगा इस बार किशनगंज में? किशनगंज में जो होगा अच्छा होगा। आपकी अगर बात करें, आप किसे पसंद करते हैं? कांग्रेस, MIM? कांग्रेस को। कांग्रेस को जी। कांग्रेस को आना चाहिए जी। उवैद हाशमी साहब है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव का समय बहुत करीब आ चुका है, तो इसमें सबसे बेहतरीन अगर कोई कैंडिडेट हैं तो वो अख्तरुल इमान साहब हैं, क्योंकि इनके ज़बान में बोली हैं और पार्टी भी बहुत अच्छे हैं, हर कौम के लिए आवाज़ उठाते हैं। आज देख लीजिए, सीमांचल इतने दबे हुए थे, अगर कोई इसको उभारने का काम किया है तो वो MIM पार्टी किया है, अख्तरुल इमान साहब किए हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब किए हैं। आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे गार्जियन लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे। ठीक है, आपकी वोट है, आप दे सकते हैं, वो आपकी मत है, आप किसी को भी दान दे सकते हैं, लेकिन मैं अपने गार्जियनों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग तो अपने ज़िंदगी को गुजार दिए, लेकिन आने वाले नस्ल के बारे में सोचिए। आपने हमेशा कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस आपके लिए क्या किया? आज एक AMU है, क्यों नहीं आज तक बन करके कंप्लीट हो पाया? क्या लगता है सुलेमान इस बार सीट निकाल पाएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि युवा से लेके बुजुर्ग से लेके सब किसी के ज़बान में है कि इस बार अख्तरुल इमान साहब को किशनगंज से सांसद बना करके भेजना है, और इंशाल्लाह वो बनेंगे भी। क्योंकि देखिए, फिलहाल ही आप इम्तियाज़ जलील साहब को ले लीजिए, किसी गैर कौम पर कोई धारा लेके आए थे, इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ पे जाके खड़े रहे, उनको आंसू वाला गैस से उनके आंखों पे भी काफ़ी ये किया गया, जिससे वो पूरे ये हो गए। वहाँ के महिलाओं ने उसको खाना खिलाया अपने हाथ से और जाकर के उनके चेहरा को धोया। तो बताइए कि एक MIM सांसद होकर के कितना गैर कौम के लिए लड़ा, उससे ज़्यादा अपने कौम के लिए भी लड़ता है। चलिए, आपका क्या कहना होगा? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 में जो वोट किया जाएगा, विकास के मुद्दे पे किया जाएगा। उस पार्टी को वोट किया जाएगा जो शिक्षा का बात करे, जो स्वास्थ्य का बात करे, रोज़गार देने की बात करे। ये नहीं कि मंदिर और मस्जिद करने वाली पार्टी को इस बार वोट नहीं दिया जाएगा। इस बार केंद्र में जो तानाशाह सरकार, गरीब विरोधी सरकार है, उसको हटाने के लिए जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जो उनको टक्कर देने वाली पार्टी होगा, उनको वोट दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में जो रोज़गार की बात करे, ये नहीं कि कोई पार्टी 5 किलो अनाज के लिए उसको वोट दे। रोज़गार होगा तो हम खुद 10 किलो अनाज खरीद लेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना लेने के लिए 2 लाख लेने के लिए हम उसको वोट नहीं करेंगे। हमको शिक्षा चाहिए, शिक्षा अगर हमको मिलेगा तो हम 10 लाख का
घर बना सकते हैं। 2 लाख से किसी का घर तो बनता नहीं होगा। नाम बोल दीजिए ना। जी, नाम बोल दीजिए। नाम, अपना नाम नहीं, पार्टी का नाम कैसे बोले? हम तो वो एक ही बात बोल रहे हैं, जो रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, उनको वोट करेंगे। जो भी बात करेगा, जो मंदिर की बात करेगा, जो मस्जिद की बात करेगा, उनको कतई वोट नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे नाहिद असलम बिट्टू साहब? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आदाब। लोकसभा चुनाव है और आपको मालूम है कि हम IUML पार्टी से हैं और हमारा कांग्रेस से गठबंधन है। मगर यहाँ किशनगंज में जो देख रहे हैं कि कांग्रेस खुद यहाँ बिछड़ा हुआ है। कांग्रेस खुद बिछड़ा हुआ है और लोग इतने नाराज़ हैं वर्तमान सांसद से कि और क्या बताएं। तो इसलिए देखिए, हालात के हिसाब से देखा जाएगा। अभी अगर काम के मुद्दे पर सही मायने में अगर वोट किया जाए तो मास्टर मुजाहिद साहब जो तैयारी कर रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो उसको वोट करेंगे हम। नहीं, वो अगर नहीं आते हैं तो आपको क्या बोले कि फिर हालात को दिखा जाएगा। हाँ, मगर वर्तमान सांसद को बस हमें बहुत जल्द ही आप लोगों को भी जानकारी हो जाएगा कि आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तहे दिल से आप सब पत्रकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहादुरगंज एक नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 हॉस्पिटल चौक है ये, और शाहिद भाई यहाँ के बहुत अच्छे मान सम्मानित लोग भी हैं, गैरेज भी चलाते हैं, और आप लोग इतना दिल खोल के टाइम दे रहे हैं, पब्लिक से बात कर रहे हैं, बड़ी गर्व हुआ। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब पत्रकार का। क्या कहना चाहेंगे? 2024 सामने में है और ऐसे में हमें मौका मिलेगा और आप जैसे जागरूक लोगों की राय महत्वपूर्ण होता है, जो कि लोग देखते हैं कि क्या करना चाहिए, माहौल पे वोट होता है। तो हम आपकी राय अगर जानना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस एक अच्छा पार्टी है, एक अच्छा मान सम्मान देते भी हैं पब्लिक को और अच्छे बात रखते हैं। ना उसके पास मंदिर, ना मस्जिद, ना ऐसा कोई राजनीतिक तो है नहीं। मगर इस बार हम लोग युवा बुरा चाचे या उम्र दराज जो कहते हो तो कह ही रहे हैं, मगर हम लोग इस बार चाहते हैं कि विकास के मामले में बहादुरगंज एक ऐसा क्षेत्र है कि हॉस्पिटल, बहादुरगंज नगर पंचायत में हॉस्पिटल है। हम लोग खुद आके इस चीज़ को देखे हैं कि अगर कोई दवाई नहीं मिले, बाहर में कोई दुकान नहीं है, इस चीज़ का कोई भी नेता, कोई भी विधायक इस चीज़ का आवाज़ नहीं उठा रहा है कि 24 घंटा एक दवाई दुकान खुला रहना चाहिए बहादुरगंज में। और दूसरी बात कि इस बार जो हम लोग वोट देंगे तो बड़ी सोच समझ के देंगे कि अपने बच्चे के बारे में, हम लोग अपने बारे में सोचेंगे कि आज हमारा एक वोट 5 साल बड़ा अहमियत रखता है। और हर भाई से कहना चाहते हैं, चाहे वो मेरे चाचा हो, बाप चाचा जो भी हो, या युवा साथी हो, एक वोट चाहे किसी को भी दें, सोच समझ के दें कि वो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपका विकास, आपके समाज के लिए क्या करना चाहता है। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा सोच रखेगा, मैं उसको वोट दूंगा। रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस को दिल से हम लोग चाहते हैं, मगर जो अभी प्रेजेंट में थे हम लोग उसको पसंद इसलिए नहीं करते हैं कि आज तक कभी हमारे युवा साथियों से या युवा भाइयों से आज तक आके कभी फेस टू फेस मुलाकात नहीं किया, हम उसको पहचानते भी नहीं हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं राजा भाई उप पार्षद वार्ड नंबर 4। इस बार हम शाहिद गैरेज में मौजूद हैं। शाहिद गैरेज के सौजन्य से आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किशनगंज ज़िले के बहादुरगंज जो नगर है, वहाँ के हॉस्पिटल चौक के शाहिद गैरेज में हम मौजूद हैं। काफ़ी बेहतर इंसान है। गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी ख़राब होती है तो आप यहाँ ठीक कर सकते हैं, बेहतर तरीके से करते हैं। हमारे पास बहुत सारे और लोग हैं, हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो पहले से कांग्रेस के ये कार्यकर्ते की तरफ से काम करते हैं इधर उधर, मगर इस बार क्या करेंगे? इस बार तो डॉक्टर जावेद की वजह से थोड़ा सा नाराज चल रहा है आदमी सब। नाराज चल रहा है? हाँ, नाराज चल रहा है? यहाँ पे उनका कोई आना जाना नहीं रहता है, कोई युवा आदमी से हम लोग को कोई मिला नहीं आज तक, उस कारण से। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव में क्या होंगे इस बार? लोकसभा चुनाव में यही कहना चाहेंगे कि चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जी, बदलाव होना चाहिए। चलिए, इसलिए बदलाव में कौन? बदलाव में है अभी जिसका ज़्यादा ये होगा, चर्चा होगा। जी, माहौल देखा जाएगा। जी, बदलाव क्यों होना चाहिए बदलाव? इसलिए कि डॉक्टर जावेद को जो बनाया, काम उम तो कुछ किया नहीं, ठीक है, और ना ही किसी से मतलब रूबरू हुआ, बहादुरगंज में कभी आया नहीं है वो, ठीक है। आता है तो अपना एक ही इससे मिल के चला जाता है। इस वजह से हम लोग पसंद नहीं करते हैं, कांग्रेस को पसंद करते हैं। कांग्रेस के जगह डॉक्टर जावेद के जगह में किसी और को अगर टिकट दे दिया जाए तो फिर ठीक है, हाँ, कैंडिडेट को पसंद है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेके सर? लोकसभा चुनाव 2024 किशनगंज के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें फिलहाल, उसके बाद हम देश दुनिया में भी जाएंगे। देखिए,
क्या ठीक रहेगा? अभी सीटेड कांग्रेस हैं और इंशाल्लाह आगे भी 5 साल हम लोग कांग्रेस को ही जिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नाराज़गी जो प्रेजेंट में होता है उससे नाराज़गी हमेशा होती है। डॉक्टर जावेद साहब का काम के मामले में कहीं शिकायत नहीं है, किसी को शिकायत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसका व्यक्तिगत लोगों का मतलब कांटेक्ट नहीं होने के कारण वो कम घूमते हैं क्षेत्र, और नेता के बनिस्बत बहुत कम घूमते हैं, और वो हत्या के अपने कामों के शिलान्यासों पे नहीं जाते हैं। तो पब्लिक सेक्टर उसका थोड़ा सा भी नाराज़ है, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा है, लेकिन इंशाल्लाह इलेक्शन आते आते वो सही हो जाएगा और जीतेगा यहाँ से कांग्रेस ही। जीतेगा कांग्रेस ही। जी। देश की बात करें तो देश में चल रही है लड़ाई, गठबंधन जुट रहा है, टूट रहा है, देखिए क्या होता है, लेकिन पिछले इलेक्शन से इस बार बेहतर होगा कांग्रेस का। जी पलट गए। और नीतीश जी के बारे में छोड़िए दीजिए, उसके बारे में बात करना मुंह गंदा करने। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले नमस्कार, आपके केडीवी न्यूज़ लाइव चैनल को विशेष धन्यवाद। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मेरा यह ओपिनियन है कि क्योंकि अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के अभी जिला युवा प्रवक्ता के तौर पे कार्य हूँ, अभी पूरे देश में माननीय मोदी जी का लहर चल रहा है। इस बार हम लोग किशनगंज को भी विशेष तौर पे मोदी जी के झोली में एक कमल का फूल डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद, इससे पूर्व आप माननीय कांग्रेस के ही सांसद थे असराउल हक जी, जो कि अभी मरहूम हैं। असराउल हक जी सीधे पब्लिक से कनेक्शन होते थे। अभी आप जावेद साहब को मैं यहाँ दावे के साथ बोलता हूँ कि किसी एक आम लोगों का मोबाइल लेकर अगर फ़ोन लगाइए तो जावेद साहब तक आप डायरेक्ट बात नहीं होगी शायद, या ये और हमारे सामने के बारे में आपका थोड़ा वक्त मैं 2 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ। हमारे सामने की घटना है कि मरहूम मौलाना असराउल हक कासमी साहब को एक बुजुर्ग आदमी आया, आरटीओ ऑफिस में मैं भी था, पूरे सांसद साहब को फ़ोन लगाएगा, हमें नहीं लगा, लेकिन जैसे लगाया डायरेक्ट असराउल हक कासमी साहब उठाए। तो भाई डॉक्टर जावेद आज़ाद इतने नौजवान हैं तो क्षेत्र के लोग उनको क्यों खोज रहे हैं, इसीलिए इस सब चक्कर में नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोग ठान लिए हैं कि निश्चित रूप से मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर। कैंडिडेट कौन हो सकते हैं? कैंडिडेट अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी यह निर्धारित, आपको भी शायद ज्ञात है कि सरप्राइज देता है। इसमें प्रत्याशी हम आप में से किसी को भी, हम लोग कमल निशान पर चुनाव लड़ते हैं। यहाँ आपसे बीजेपी लड़ेगी या जदयू? निश्चित तौर पे प्रदेश स्तर तक हम लोगों का मांग है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, क्योंकि जेडीयू और भाजपा का भी गठबंधन है, लेकिन हम सभी कार्यकर्ताओं का मांग है सूत्रों से पता चला है कि ये सीट चिराग पासवान के। नहीं, चिराग पासवान को तो निश्चित सूत्र से पता चलता है, लेकिन चिराग पासवान जी को यह नहीं जाएगा, ऊपर की चीज़ है। हम लोग सीधे कार्यकर्ता हैं। हम लोगों को उम्मीद है, क्योंकि मोदी जी अभी, क्योंकि कमल का फूल व्यक्तिगत किसी का नहीं है, कभी किसी को भी सांसद, किसी को भी विधायक, किसी को कहाँ कब कहाँ पहुँचा दे। मोदी है तो मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन है। चलिए किसले जी है जो कि भाजपा के ये बड़े ओहदे पर हैं, और मोदी है तो मुमकिन है। तमाम लोगों ने अपनी राय रखा। हम चाहेंगे बहुत जल्दी में से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल हुआ। क्या कहना चाहेंगे 2024 लोकसभा चुनाव का इस बार कौन जीतेंगे? कांग्रेस या कोशिश देखो, बाकी तो कांग्रेस ही है वैसे तो। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही आना चाहिए यहाँ पर। आपके हिसाब से? शाहिद भाई है जिनके सौजन्य से आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और एहतसाम जी हैं जो बड़ी बेबाकी से, सबसे पहले हम एहतसाम जी से जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे 2024 किशनगंज लोकसभा चुनाव को लेकर के। देखिए, लोकसभा 2024 जो है वो शिक्षा पे, रोजगार और शिक्षा जो है, स्वास्थ्य जो है उस पे होना चाहिए, ना कि मंदिर मस्जिद पे। मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरता है, पेट मंदिर मस्जिद से नहीं भरता है। रोजगार चाहिए। शिक्षा अगर नहीं करेंगे तो रोजगार कहाँ मिलेगा? देखिए, आज अगर हम पढ़े लिखे हैं तो ढंग से कमाई कर रहे हैं, तो हमको वो देखिए, जहाँ तक लाभार्थी का मामला है, जैसे कि आप इंदिरा आवास को ले लीजिए, प्रधानमंत्री जो इंदिरा आवास है, वो इंदिरा आवास जो है उसमें 2 लाख रुपया दे रहा है, या पंचायत में 1,25,000 रुपया दे रहा है, उससे घर नहीं बनेगा। रही बात यहाँ आप 2024, तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर जावेद साहब प्रेजेंट एमपी हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि किसी भी, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र बहादुरगंज हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो रजिस्ट्री ऑफिस हो, कहीं भी आना नहीं है। पिछले 5 साल में उसका एक भी दौरा हम लोग नहीं देखे हैं कि हुआ है। अभी फ़िलहाल
अभी नज़दीक में इलेक्शन है, उसी को लेकर एक्टिव है, तो आना जाना कर रहे हैं। कौन ठीक होंगे फिर? देखिए यहाँ से अब अभी टिकट का कंफर्मेशन तो हुआ नहीं है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि प्रेजेंट में अभी बात की बात है, लेकिन आपकी पसंद तो हो सकता है ना कुछ। देखिए वो तो हम लोग समय के साथ उसको हम लोग बता देंगे कि समय के साथ हम लोग कौन किस। मेरा नाम हुआ एहतसाम सिद्दीकी, झिंगाकटा इस्तेमाल पंचायत बहादुर। चलिए आखिर में इस के शाहिद भाई के गुफ्तगू के साथ हम आज के इस प्रोग्राम की जो चीज़ें हैं उसे ख़त्म करना चाहेंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें, किशनगंज ज़िले के बहादुरगंज हॉस्पिटल चौक शाहिद गैरेज में आज का चुनावी चौपाल में हम लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे, और उस चर्चा में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बातें हो रही थी। और फिर हमने बहादुरगंज के जो भी पहले अभी विधायक हैं और जो पहले थे उन दोनों पर भी हमने बात किया। अलग अलग लोगों ने जिन्होंने अपनी राय जैसा रखा है वो उनके अपने निजी विचार है, किसी के राय से केडीबी लाइव इत्तेफाक नहीं रखती। क्या कह रहे थे आप? जी कुछ कह रहे थे? ये यूट्यूब चैनल के बारे में बोल रहे थे कि मेरा नाम मोहम्मद शाहिद आलम, मेरा शाहिद मोटर नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी के बारे में आपको बोल रहे थे। शाहिद क्या नाम से? शाहिद मोटर जी। क्या कहना चाहेंगे 2024 को लेकर? आपका क्या अपना मानना है? जी 2024 में यहाँ कांग्रेस को तो पसंद करते हैं आदमी, मगर इसको नहीं, डॉक्टर जावेद साहब को पसंद बहुत ही कम आदमी करते हैं। उससे ज़्यादातर नाराज़गी है लोगों का, और देखते हैं अब आगे चल के क्या होता है। और ये जो है कांग्रेस को पसंद करते हैं लेकिन कैंडिडेट से सब नाराज़ चल रहे हैं। कैंडिडेट से नाराज़ है सबका। हाँ, और लोगों से किस तरह से पेश आना चाहिए उस तरह से वो थोड़ा व्यवहार उसका ख़राब चल रहा है, तो इसी को लेकर के आगे ऑप्शन है, देखा जाएगा। जी, मुझे इस बात से गर्व है कि अंजार नईमी साहब विकास भी किए हैं, अच्छे लोग भी हैं, मगर दुख इस बात से है कि आज हॉस्पिटल हो, चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, किसी भी मामले में हो, आदमी वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, जैसे कि राजद के युवा अध्यक्ष भी हैं बहादुरगंज से, प्लस उप पार्षद वार्ड नंबर 4 के हैं, मगर हॉस्पिटल में जाइए तो आपको वैल्यू नहीं देंगे। मोबाइल निकाल के अपना अपना सब काम से मतलब रखते हैं, अब मोबाइल में ज़्यादा तक ध्यान रहते हैं। थाना में जाइए, यानी कि बहुत सारा ऐसा मामला, किस किस का नाम लूँ, बहुत ऐसा मैटर है कि मनमानी जी अपना तानाशाही, वो अपना पावर का इस्तेमाल करता है, हम आम आदमी का वैल्यू नहीं है। क्या कहना चाहेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के संघर्ष को लेकर? हम लोग तो यहाँ देख रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी का सब कह रहा है क्या बदलाव हो, टिकट भले किसी को भी दे, वर्तमान सांसद को टिकट नहीं होना चाहिए। यहाँ का आवाम का जो रुझान है। आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है? हमको क्या लगता है कि पब्लिक का जो रुझान है, रुझान पे आना चाहिए, नहीं तो वर्तमान टिकट तो कटेगा नहीं। जो वर्तमान में सांसद है हमारे, तो फिर पसंद किसको करेंगे आप? ऑप्शन है, विकल्प है। कौन? महागठबंधन की तरफ से जावेद आलम है, डॉक्टर जावेद साहब। MIM की तरफ से तो होंगे ही अख्तरुल इमाम साहब। उनके इंडिया गठबंधन में जिसको भी दे दे, मास्टर मुजाहिद साहब अभी ऑप्शन में है। क्या लगता है मास्टर मुजाहिद साहब? एकदम लगता है मोदी जी की गारंटी पे जीत सकती है। किसकी गारंटी पे? मोदी जी के गारंटी पे। हाँ, अरे गठबंधन में है ना भाई, गठबंधन में है ना, तो दोनों का ही ना गठबंधन में चलेगा भाई। तो नीतीश जी का जो अपना छवि है तो है ही, उसमें साथ साथ एनडीए गठबंधन है, मोदी जी का छवि भी जुड़ जाएगा। एकदम जुड़ सकता है, जुड़ना ही चाहिए। चलिए विदा लेते हैं आपसे। हमारा दूसरा एपिसोड था अलता हाट के बाद बहादुरगंज के सरजमीन पर। देखिएगा 30 नंबर कहाँ का आ रहा है, बहुत जल्द आपको जानकारी मिलेगी।